जय हिंद। मत कीजिए समय को बर्बाद। एक दिन समय हिसाब लेगा। जब समय हिसाब लेगा तो जवाब देना नहीं बनेगा। प्रिय दोस्तों, प्रिय बिहार वासियों, एक सवाल आपसे है, क्या नेता के जयकारा लगाने से बिहार अग्रिम राज्यों में होगा, समृद्ध राज्यों में होगा? क्या सिर्फ पार्टी पार्टी खेलने से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा? आप खुद जान रहे हैं कि आपके गांव वार्ड में क्या क्या समस्या है। जन्म प्रमाण पत्र में घूस, आवास योजना में घूस, शौचालय में घूस, रोड नाला घटिया तरीके से बनना, कमीशन ही कमीशन, जायज लोग का पुलिस केस नहीं, नाजायज का पुलिस केस, बिना पैसा सुपरविजन नहीं। कुछ अच्छे पदाधिकारी सुपरविजन करते भी हैं तो उनकी संख्या बहुत कम है, नाजायज ऑफिसरों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप रोजगार करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, बैंक सपोर्ट नहीं करती, उद्योग विभाग सपोर्ट नहीं करता, फिर हाथ पे हाथ रखे बैठना है, समय बर्बाद करना है। बिहार के बोझ पे, धरती पे बोझ बन के जन्म लिए और बोझ बन के मर जाना है। नहीं, निकालिए अपने अंदर के भगत सिंह को, निकालिए। आज अगर इस वीडियो के माध्यम से आप समझ लेंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। और जो राज ठाकरे और इनके खानदान समय समय पे बिहारी और यूपी वाले को फुटबॉल बनाता है, और हमारे यहां का नेता, वो तो छोड़िए, गृह मंत्री अमित, वर्ल्ड नंबर 1 फेंकू मोदी, वो भी तमाशा देखता है। तो कब तक तमाशा देखिएगा और दिखवाइएगा? अभी हमारे अपनों को मार रहा है, फुटबॉल बना रहा है, कल आपके बच्चों को भी फुटबॉल बनाएगा। जरा सोचिए कि जो राज ठाकरे के कुत्ते कॉलर पकड़ के थप्पड़ मार के मराठी बुलवाता था, नहीं बोलने पे थप्पड़ लगाता था, वो वीडियो उनके मां बाप देखे होंगे तो उनके सीने पे क्या बीता होगा। अगर इस समस्या के समाधान के लिए नहीं आगे आइएगा तो महंगाई आज के जमाने के नेताओं से और बढ़ेगी। फिर आपके बच्चे भी दिल्ली, बम्बई, पंजाब कमाने जाएगा, फिर राज ठाकरे फुटबॉल बनाएगा, और फिर वो दृश्य जब आप देखेंगे तो अफसोस करेंगे, काश हम बिहार के लिए कुछ किए रहते तो हमारे बेटा वहां नहीं जाता और ना ये दिन देखना पड़ता। अफसोस कीजिएगा तो क्यों अफसोस करना? वो अफसोस की घड़ी नहीं आए, आज तैयारी करना है। प्रिय दोस्तों, है जज्बा, है ताकत, अपने घर पे अपने परिवार के साथ उद्योग लगाकर खुद सुरक्षित परिवार जीवन यापन करे और टैक्स बिहार और देश को दे, ताकि बिहार और देश भी आगे बढ़े। मुझे पता है हर एक बिहारियों के खूनों में गर्मी है, उद्योग लगा के इज्जत के पैसे कमाने का। अफसोस, सहयोग और रास्ते नहीं मिलने के कारण यूं ही भटक रहे हैं। प्रिय दोस्तों, प्रिय भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उद्योग लगकर आपकी फैक्ट्री व्यवस्थित हो और सिर्फ आप अपने परिवार का ही नहीं बल्कि बिहार की किस्मत बदल सकते हैं, आइए एक प्लेटफॉर्म देते हैं। हर प्रखंड से कम 10 लोग
उद्योग लगाने के लिए आगे आई है। ज्यादा से ज्यादा कितना लोग भी? 10 लोग, इसलिए कि 10 लोग जब आप आगे आएंगे तो 10 लोग को एक ही प्रकार का कार्य करना होगा। अगर चप्पल बनाना है तो 10 लोग चप्पल बनाएंगे, शर्ट बनाना है 10 लोग शर्ट बनाएंगे। सर्वप्रथम जो ही 10 लोग आएंगे, आप हम लोग एक कमेटी बनाकर उद्योग विभाग के प्रधान सचिव से मिलेंगे, जिला अधिकारी से मिलेंगे और सारी अपनी प्लान को बताने के बाद उद्योग विभाग से फॉर्म पास कराकर फिन विन बैंकों में भिजवाएंगे। डीएम के देख रेख में हम लोग को लोन मिलेगा। लोन मिलने के बाद आपके खाते में आएगा। उस लोन का 10 लाख 15 लाख का मालिक आप होंगे। आपके सिग्नेचर से पैसे निकलेगा। पैसा निकला, लेकिन कार्य 10 लोगों को ये करना है। उससे बेनिफिट क्या होगा? हम लोगों ने सर्वे किया है कि बिहार में लाखों फैक्ट्रियां खुला और 99,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई। आखिर क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण 3 आया। पहला, स्वयं व्यक्ति लोन के लिए दौड़ता है, हर जगह दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है, घूस दे के पैरवी करके अगर लोन मिल भी जाता है तो फैक्ट्री लगाना, मशीन खरीदना, माल खरीदना, कच्चा माल खरीदना, माल बनवाना, माल बेचना, इस सारे में उलझ के रह जाता है। प्रोडक्शन महंगा हो जाता है। माल जब बेचने जाते हैं तो कीमतें बढ़ जाती है, माल बिकता नहीं, फंस जाते हैं। किस्त जोर मारता है, किस्त आपको समय पे देना है, नहीं समय पे दिए डिफॉल्टर हो गए। आपको मैं बड़ी खुशखबरी बता रहा हूं कि भारत में सबसे ज्यादा बैंकों में पैसा जमा अगर है तो बिहार का है, और डिफॉल्टर में भी बिहारी बहुत आगे। बैंक के लोन लिए, समय पे नहीं दिए, डिफॉल्टर हो गए। तो इसका कारण है कि सभी चीजों खुद पे पड़ना, प्रेशर, इसलिए हम लोग फेल हो जाते हैं। इन सभी चीज को ध्यान में देखते हुए एसवीएस संगठन, शहीद भगत सिंह संगठन, आप लोग के लिए एक प्लान बनाई है कि 10 लोग जो ही मिलेंगे तो मान लीजिए हमें शर्ट बनाना है। ये शर्ट 10 लोग, तो आपको 10-10 लाख रुपए आ गए। अब 10-10 लाख रुपए आने के बाद 3-3 लाख रुपए लेके 10 आदमी दिल्ली चले जाइए, सूरत चले जाइए, वहां पसंद करके एक अच्छे पार्टी से आप कपड़ा खरीद लीजिए। 30 लाख अमाउंट बहुत बड़ा होता है। तो जो सामने बेचने वाला होगा उसको भी लगेगा भाई ये पार्टी मजबूत है, सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अब 200 लोग ऑर्डर दिए, आ गए। कोई लाल पीला हरा कलर के कपड़ा के ऑर्डर दिए, कोई प्रिंट का दिए, कोई किसी और कलर का दिए। यहां 200 लोग को करना क्या है कि 200 लोग के बीच में एक कटिंग मास्टर का व्यवस्था होगी। सब लोग नहीं रखना है, एक प्रेस मैन का व्यवस्था होगा, एक पैकिंग मैन का व्यवस्था होगा, और 200 लोग मिलकर इनको तनख्वाह देंगे। आप 10 लाख में 3 लाख रुपए कपड़ा खरीद लिए, 2 लाख के मशीनरी अपने घर पे लगा लिए। अब कपड़े आए, कटिंग हुआ, 200 लोग के बीच में एक फील्ड बॉय रहेगा। 1,500 रुपये आप महीना देंगे, 15,000 का महीना होगा। फील्ड बॉय जब कपड़ा कटिंग होगा 200 लोग के पास पहुंचाएंगे, वहां सिलाई होगा। हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, घर पे बैठे बैठे धागा काटेंगे, व्यवस्थित करेंगे। वहां से फील्ड बॉय प्रेस वाले के पास ले जाएंगे, प्रेस होगा। वहां से पैकिंग वाले पे डालेंगे, पैकिंग होगा। तो कुल मिला के एक व्यक्ति अब फैक्ट्री लगाते हैं तो आपको प्रेसमैन रखना, कटिंग मास्टर रखना, पैकिंग मास्टर रखना, इत्यादि इत्यादि के बहुत वर्डन हो जाता है, जिससे प्रोडक्शन महंगा होता है, मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते। इस प्रकार आपका प्रोडक्शन सस्ता होगा। 10 लोग रहेंगे, 2 लोग दिल्ली रहिए, बाद में 2 लोग पटना चले जाइए,
4 लोग फील्ड में घूमेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो मार्केटिंग भी बड़ी आसान होगा। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं और मैं स्वयं का 5 प्रोडक्शन कर रहा हूं, मेरी औकात ही 5 का है, तो 5 ही मैं बेच रहा हूं। लेकिन मेरे पास 10 लोग और हैं, तो उनके भी कैटलॉग, उनके भी सैंपल लेके मैं घूम रहा हूं, तो मेरे पास 50 सैंपल है, मेरा ऐसे भी वैल्यू बढ़ेगा। ये भी एक बेनिफिट है। तो शहीद भगत सिंह संगठन कहती है कि 10 लोग आगे आइए, आपको शरीर व्यवस्थित करके सहयोग किया जाएगा। इसके बाद आप 200 का शर्ट बनाते हैं, अब आप 400 का बेचना चाहते हैं, बेचिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन शहीद भगत सिंह संगठन आपको एक और रास्ता बता रही है और सहयोग कर रही है। क्या? कि जो ही 10-20 लोग आप तैयार होंगे तो आपके प्रखंड में एपीजे अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग खुलेगा, ग्रामोद्योग खुलेगा। उस ग्रामोद्योग का रोल है कि आप जो भी कुछ प्रोडक्शन करेंगे, जो भी कुछ बनाएंगे, अचार हो, चप्पल हो, जूता हो, कपड़ा हो, पैंट हो, शर्ट हो, सुई हो, हेलीकॉप्टर हो, आप ग्रामोद्योग को बेच दीजिए। मार्जिन कम मिलेगा लेकिन नगद पैसा मिल जाएगा और आपको बेचने की टेंशन नहीं होगी। आपने इधर प्रोडक्शन किया अपने गांव में, अपने घर पे मोटरसाइकिल बांधे और 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर ग्रामोद्योग है, वहां जाके बेच दीजिए, पैसा लीजिए, प्रोडक्शन को बढ़ाइए, तो बेचने की टेंशन खत्म। ग्रामोद्योग यह प्रोडक्ट जब आपके घर पे बनेगा, किराया नहीं लगेगा, आपकी बीवी बच्चे माताएं बहनें काम करेगी, प्रोडक्शन सस्ता होगा, आप स्वयं काम करेंगे तो प्रोडक्शन सस्ता होगी, ग्रामोद्योग सस्ता खरीदेगी तो प्रोडक्ट सस्ता होगा। और यही प्रोडक्ट हम लोग बॉम्बे के बाजार में डाल देंगे, दिल्ली के बाजार में डाल देंगे, हमारा प्रोडक्ट सस्ता है। फिर वहां के लोग क्या करेंगे? झक मारेंगे, क्योंकि बिहारी पे उतरेगा और इतिहास रच के बता देगा कि हम तोरा से कम ना। तो प्रिय भाइयों, दोस्तों, इस फ्रेब ठगाई के जमाना में, इस अफवाह इस्तेमाल करता हुआ जमाना में निकलिए बाहर। 10-20 लोग आगे आइए और 10-20 लोग आने के बाद पुनः मैं बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम ग्रुप बनने के बाद कलेक्टर साहब से, प्रधान सचिव से मिला जाएगा। उसके बाद फटाफट उद्योग विभाग से संबंधित बैंक में जाएगी। अब आपके पास सवाल है 2-3 कि भैया बैंक पास नहीं करेगा, उद्योग विभाग पास नहीं करेगा, माल कैसे बिकेगा, माल कहां से आएगा, मशीन कैसे आएगा। तो पहला जो सवाल रहेगा, बैंक नहीं देगी, उद्योग विभाग दिक्कत करेगा, ये दोनों का मैं बता दूं, बिहार के गरीब गुरबा आप और हम सबों के पैसे बैंक में हैं, तो किसी के परदादा के पैसे हम लोग नहीं मांग रहे हैं। हम अपने लोग के पैसे खुद लेके अच्छे कार्यों में लगा के खुद कमाएंगे, बिहार को टैक्स देंगे और बिहार को बढ़ाएंगे। तो जो ऑफिसर टांग कर आएगा उनको हम लोग प्लस्तर कर देंगे संविधान की ताकत से। उद्योग विभाग में अगर कोई गद्दार देशभक्तों को डिस्टर्ब किया, छठी के दूध याद दिला देंगे संविधान की ताकत से। और हमें क्या टेंशन, हम लोग को गर्व करना चाहिए। हम लोग उस देश की वासी हैं जिस देश में 17 साल के बालक बंगाल से आके मुजफ्फरपुर में अंग्रेजों के ऊपर बम फोड़ दिया। हम अपने आजाद देश में संविधान की ताकत से मैनेजर के ऊपर बम नहीं फोड़ सकते। संवैधानिक, अभी तक आप अकेले हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, 20 साल के अनुभव वाली संगठन शहीद भगत सिंह संगठन आपके साथ है और संविधान की ताकत आपके साथ है और आपकी ईमानदारी, आपकी चाहत, बिहार देशभक्ति आपके साथ है। इसके सीने में जला के मत मारिए।
रोज एक दिन कट रही है। अगर अपने सपना, अपने जुनून को दबा के मारना चाहते हैं तो क्या अपने पीढ़ी को जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा? इसलिए सभी बंधु से मैं कहना चाहता हूं, सभी लोग से मैं कहना चाहता हूं, राज ठाकरे और निकम्माओं नेताओं को जवाब देना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। नहीं तो याद रखिए, 10 साल चोर कांग्रेसी और इनके गुर्गों ने लूटा तो एक फेंकू वर्ल्ड नंबर 1 मोदी पैदा हुआ, जो 2014 से पहले रोजगार, महंगाई, अत्याचार, 15 लाख सबके लालच दिखा के सत्ता में आया। उनका बुढ़ापे में गाल लाल है। आप जवानी में चिंता में बर्बाद है। कब तक? तो ये नेता लोग आएंगे जाएंगे, ये पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये पार्टियां आएंगी जाएंगी। न चोर कांग्रेसी चोरी करता, न ये मोदी पैदा होता। तो इतना अंधविश्वास और पगलापन इस नेताओं में मत होइए। ये आपके खर्चे नहीं चलाने आ रहे। आपके बच्चे सियाने हो रही हैं, बेटियां सियानी हो रही है, शादी के लिए चिंता होती है, बीमारी होता है। संविधान जब हम लोग को अधिकार दिया है, ताकत दिया है, उसको इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। सभी लोग से निवेदन करना चाहते हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिए। एक ही रास्ता बचा हुआ है, हम लोग जल्द से जल्द बिहारी प्रोडक्ट दिल्ली, बम्बे के मार्केट में पहुंचा देंगे। और जो जो आज तक ऐ बिहारी और न जाने क्या क्या बिहारी कहता है, उनके औकात दिखा देंगे कि हम बिहारी जो अपने पे आ जाते हैं तो सत्याग्रह आंदोलन करके बिहार से शुरू करके अंग्रेजों को भगा सकते हैं। तो अपने ही देश में अपने ही को हंसने वाले, चैलेंज करने वाले गद्दार दिल्ली, मुंबई के लोगों, तुमको एक दिन खाली बैठा देंगे और हम बिहारी, हम और सिर्फ हम रह लेंगे। दोस्तों, आज तक कही बात हुई है, सिर्फ इस्तेमाल की बात हुई है। निकलिए इस दलदल से। बहुत अच्छा हमने प्लानिंग बनाया। यह संस्था 20 साल के अनुभव, बहुत अच्छी आपको प्लान बताई है। उस प्लान पे जल्द आगे आइए, जल्द से जल्द आगे आइए। इस महंगाई बढ़ने वाली है बहुत। कहां आप होइएगा? कैसे अपने परिवार को चलाइएगा? हम बिहारी इतने मेहनती है, इस मेहनत को क्यों यूं मार रहे हैं? हम बिहारी एक छोटी शुरुआत तो कीजिए 10 लाख का। यकीन मानिए, 1 साल के अंदर ये 10 लाख को प्रोजेक्ट 25 लाख होगा। और जिस दिन 25 लाख हो गया, उस दिन देश की जितने गद्दार बिहारी को बिहारीपन दिखाता है, उस गद्दारों को बैठा देंगे। हालांकि दिल्ली हमारा है, बम्बे हमारा है, बम्बे में भी हमारे अपने हैं, लेकिन ये चैलेंज सिर्फ उन गद्दारों को है जो गद्दार नमक हरामी करते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं कि हम बिहारी हैं। अरे गधो, तुम्हें शर्म आना चाहिए बिहारी कहने से पहले कि यही बिहार है जो अंग्रेजों को लात मारने की शुरुआत किया था। नामर्दो, इन नामर्दों और इन देशद्रोहियों को जवाब देने के लिए शहीद भगत सिंह संगठन कमर कस ली हुई है। आइए, इनको हम लोग कार से जवाब देते हैं। पुनः जय हिंद। छोटा सा संक्षेप में मैं फिर बताना चाहता हूं, 10-20 लोग का ग्रुप बनेगा हर प्रखंड में। कलेक्टर साहब, प्रधान सचिव से मिलना होगा। उसके बाद बैंक लोन दिलाया जाएगा, फैक्ट्री लगवाना, माल खरीदना, मशीन खरीदना, सभी में सहयोग। उसके बाद जो आप माल बनाएंगे, अगर आपसे बिक गया तो बिक गया, नहीं तो हर प्रखंड में APJ अब्दुल कलाम ग्रामोद्योग खुलेगा। ग्रामोद्योग एक मॉल टाइप का खुलेगा, जहाँ पे आप जो भी चीज़ बनाएंगे वो आप बेच लीजिए,
और नगद पैसा लेके चले जाइए ताकि आपको फैक्ट्री संचालित करने में कोई दिक्कत नहीं आए। ग्रामोद्योग ऐसा खुलेगा कि वहाँ से आप हल्दी, नमक, तेल, कपड़ा खरीद भी सकते हैं और जो आप बनाएंगे बेच भी सकते हैं। किसान अपना अनाज बेच सकते हैं सरकारी दाम पे, कभी भी नगद पैसा ले सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि ग्रामोद्योग किसानों को रजिस्टर्ड करेगी और किसान को फसल से पहले कुछ पैसे की जरूरत हो तो उधार दिया जाएगा, बिना ब्याज दिया जाएगा। जब फसल उगाएंगे तो बेच के पैसा पूर्ति किया जाएगा। एक ऐसी प्लान जो सरदार पटेल साहब, अंबेडकर साहब, डॉक्टर कलाम साहब के सपनों का प्लान है। कलाम साहब का एक सपना है कि भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। सिर्फ जयकारा लगाने से नहीं बनेगा, उस निकम्मा नेता के पीछे लगने से नहीं बनेगा जो खुद रोड, नाला और पुल में कमीशन खाता हो। और हाँ, लास्ट में कोई आपको इस्तेमाल करके 1 से 2 बार पैसा दे देगा, तीसरे बार नहीं। आपके परिवार, आपके माँ बाप, आपके बच्चे आप पे ही आश्रित है। आप अपना समय बर्बाद ना करें, जल्द से जल्द मिलिए। राज ठाकरे को जवाब देना है आपको, अपने बच्चों को जवाब देना है और जिस मिट्टी पे जन्म लिए हैं उस मिट्टी का कर्ज अदा करना है। जय हिंद।